चलो देखो भाई, यदि हानि विक्रय मूल्य का हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है, विक्रय मूल्य का हो रही है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य पर हो रही है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये, यानी एसपी आपका 8 रुपया है, हानि कितने की हो रही है 1 की, तो सीपी बताओ कितना रहा होगा। अगर अच्छा हाँ 7 रहा होगा, ठीक है। अगर 8 की चीज है, मेरे दुकान में 8 की हम लाए थे, अगर हम उसको 60 की बेचेंगे तो हानि होगी, लेकिन अगर हम 8 की बेच दिए हैं, 1 का नुकसान हो गया तो कितने की रही होगी 9 की रही होगी। ज्यादा की चीज होती कम में बिकती तो नुकसान होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 कर दोगे, अगर 7 की चीज हम कर देंगे तब तो दूर से दिख रहा है कि फायदा हो रहा है हमको, ठीक है। तो 9 की चीज यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी फार्मूला ध्यान नहीं रखना है, बस सीपी पर ही लाभ होता है। रियल में तो लाभ सीपी पे होता है ना, और लाभ या हानि सीपी पर होता है। 1/9 को बोलते हैं 11 से 1/9%। अगर 7 रखोगे तो 14 से, ओहो चलो करो भाई। हाँ लगाओ फार्मूला। ये जो दर होती है हर साल बराबर रहती है, 4 सालों में कितनी हो जाएगी वो ध्यान देना है, और वो पी का होगा। टोटल ये ब्याज नहीं है, ये इतना रुपया हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू से करोगे, जब पी ना दिया जाए तो हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से करोगे। 5.5% को क्या बोलते हैं ये बताओ आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? काटोगे कहोगे 55/100 होगा, और 1 पॉइंट हटाता तो 1 और 0 हो जाएगा, ठीक। 5 अगर 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो हमको पता चला कि 11/200 होता है। तो 200 क्या हुआ सर, 200 पर ब्याज मिला है, ये ब्याज होता है। जैसे प्रॉफिट और लॉस में होता है तो सीपी पर लाभ या हानि होता है। यहाँ पर आपको मूलधन, यहाँ पर ब्याज की बात हो रही है तो मूलधन पर ब्याज और वो लाभ ब्याज होता है, मिलता है। तो मूलधन आपका ये है पी, और ये आपका ब्याज है, और ये दर होती है वार्षिक, ये वार्षिक होती है। तो 1 साल का ब्याज अगर 11 रुपया है तो 4 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा 44 रुपया, ठीक। 4 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, तो कहोगे सर जी 44 रुपया तो हम ब्याज कमा लेंगे, तो टोटल पैसा हमको कितना मिलेगा 200 तो मेरा था ही, क्योंकि 200 लगाओगे तब तो 44 रुपया पाओगे 4 साल में, तो 200 था ही, 44 और मिलेगा, तो टोटल आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा 244। ये आपका माना हुआ है। अच्छा ये निकाला क्यों, क्योंकि बोल रहा कि 4 सालों में इतना पूरा मिला है इसको 75.3, तो 244 की वैल्यू दी गई है 75.3। थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 1 बराबर निकालना पड़ेगा, ठीक। और फिर आपको पता है क्या निकालना, पी निकालना है ना, तो पी क्या माना था आपने 200, तो 200 बराबर निकालना, 200 को गुणा करा देंगे पी आ जाएगा। अगर मूलधन चाहिए आपको 244 क्या निकला है अमाउंट। हमारा पैसा होता है कहीं लगाते हैं ना तो उस पर ब्याज मिलता है, तो जब पूरा पैसा लेते हैं ऐसा तो नहीं ब्याज ले लेते बाकी पैसा कहते मौज करो, कहेंगे हमारा पैसा तो दो, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट दिया गया है, बोला 4 सालों में 75,300 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से राशि 75,300 रुपये हो जाती है। तो वह राशि कितनी थी, तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो भाई थोड़ा कैलकुलेटिव है ये चीज है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ जो भी है, तो 200 बराबर निकाला पूछा गया है, 1 की वैल्यू आ जाए 200 की वैल्यू पूछी जा रही है, काटो फटाक से। ये कितनी बार जाएगा 30 पॉइंट, ठीक। अगर मोबाइल से काटा है तो कोई बात नहीं, 2 से गुणा करा दोगे, 2 पंचे 10, 2 7 14, 15 और 1 और 6, 61 50 आएगा। अच्छा 2 जीरो थे, 2 जीरो की वजह से दशमलव खत्म हो गया, ठीक। 61 थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी इसमें कैलकुलेशन नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस है। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब अकेले कोई चीज चल रही हो तब तो कोई बात नहीं, चाल वही रहती है, लेकिन उसके साथ में कोई चीज चल रही है या उसके विपरीत कोई चीज आ रही है तो सापेक्ष चाल उसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको चाल तो नहीं निकालनी, आपको सापेक्ष चाल निकालनी है। तो सापेक्ष चाल में याद रखना एक बार
कि जब सेम डायरेक्शन में होगी कोई चीज, ठीक, तो क्या करेंगे प्लस, और जब कभी अपोजिट डायरेक्शन कोई आ रहा हो तो चाल क्या करेंगे माइनस। अरे नहीं यार, तुम लोग उल्टा बुलवा देते हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो एक्सीडेंट बहुत तेज होता है, साथ साथ में पीछे टक्कर मारो तो नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी अपोजिट डायरेक्शन जुड़ती है, चाल इसमें घटती है, ठीक, चाल। तो चाल आपकी निकलेगी। फिलहाल यहाँ दिया गया इतना मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो वो तो दूरी हो गई। अच्छा, आदमी को पार कर रही ना, व्यक्ति को अगर पार कर रही तो दूरी सिर्फ ट्रेनें की रहेगी, लेकिन इंसान खड़ा होता तो चल जाता है कि इसकी दूरी चाल ये होती, लेकिन इंसान भी चल रहा है उसी दिशा में, तो कितनी देर में पकड़ लेगी ये पूछा जा रहा है। तो चाल आपकी घटेगी, चाल घटेगी 125 में से आदमी की चाल घट जाएगी, 17 घट जाएगी, तो कितना आ जाएगी 15 में 7 चले गए, 8 बचे, और यहाँ 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल लेंगे। और दूरी आपको दी गई है, आपको ये बहुत ऐसे ही पेपर में आएंगे, 228 मीटर। समय आपसे पूछा जा रहा है, वो भी सेकेंड में दिया समय पूछा जा रहा है, ये सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ तुरंत समझ जाना चाहिए कि सर जी इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे चाल को, तब गुणा कराएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यही एक फार्मूला लगाओगे, तीन फार्मूले नहीं लगाओगे, एक यही लिखोगे। दूरी आपको दी गई 228 और चाल आपको दी गई 108, लेकिन इसको आप 5/18 से गुणा कराने के बाद रखेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड बन जाए, ताकि, क्योंकि किलोमीटर की तो बातें नहीं, घंटे की बातें नहीं की गई, सेकेंड में पूछा गया है। और पहली बात, दूरी जिसमें हुआ करे उसी में रखोगे चाल को। तो 5/18 से गुणा कराया अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद समय कितना दिया था, वो समय पूछ रहा है, तो समय ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लो। अब इधर उधर करना अगर आता हो तो देखो, तो इसको काटेंगे जैसे, तो 9 से कटता है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 12, चलो 2 से काटे दे रहे हैं सामने सामने, ठीक है। 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 चक्कू 8, और यहाँ से 2 3 6 और कट जाएगा, ठीक। और 3 से और काट लो यहाँ पर, जैसे भी काटो, 3 3 9 3 ठीक 24, तो 38/5 आया, उधर 5 बचा था। अब यहाँ जब काटेंगे 5 7 35, 5 दूनी 5 चक्कू 20, 5 7 35 और यहाँ बचा 3 5 36, कितने सेकंड आएगा 7.6 सेकंड। अब जितनी जल्दी आप काट लो, ये मत सोचना मेरे जैसे ही काटना है। इधर उधर कोई चीज करनी है तो आपको ध्यान रखना है, गुणे में कोई चीज होती है उधर भाग में जाएगी तो सामने सामने वाली चीजें कट जाती हैं। अगर कोई चीज भाग में है तो वो गुणे में वैसे भी जाएगी। तो इसको ऐसे क्रॉस में मत काटना, सामने सामने कटती हैं, इक्वल में जब होती हैं, ठीक है। तो ये अपने हिसाब जैसे काट पाओ काट लो। फिलहाल आपको लिखने की जरूरत नहीं, 228 108 गुणे 5/18 पूरे समय। मेन बात बस इतनी है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन है, वो नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप प्रयास करो। स्मिता पीयू से इतनी तेज है यार, लाइटनिंग बहुत आती है इसमें हमारे। स्मिता पीहू से तेज है। स्मिता और पीहू प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं। दोनों लोग 48 किलोमीटर चलते, बहुत अच्छे से कर सकते हो सवाल, लेकिन समझ गए तो। स्मिता पीहू से तेज है, एक आदमी दूसरे से तेज होता ही है, नहीं है बराबर तो पहली बार चाल दी नहीं जाती है। कई बार मैंने कहा कि हम 40 की स्पीड से गए, 50 की स्पीड से वापस आ गए। बात यहाँ पर बस इतनी समझनी है कि सर दूरी क्या बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो 2 फार्मूले आप 3-4 दिन से करवा रहे हो, कुल समय वाला और समय का अंतर वाला। बस यहाँ दूरी समझने की बात है, ठीक है। तो स्मिता पीहू से तेज है, ठीक है, कोई चाल रही होगी उसकी और स्मिता की कोई रही होगी। प्रत्येक 48 किलोमीटर चलते हैं, बिल्कुल बात सही है कि सर दूरी बिल्कुल फिक्स है। जब दूरी फिक्स हो तो आपको ध्यान रखना है कि चालों का गुणा बटे चालों का योग इनटू में कुल समय, ठीक है। और दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला ये, जब दूरी समय में अंतर दिया गया, और यहाँ फिलहाल समय में अंतर ही दिया गया है, नहीं कुल समय दिया गया है, तो यही फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो वहां अंतर माइनस में हो जाएगा, तो ये फार्मूला लगाओ, फटाक से आंसर लो, इसी का प्रयोग करोगे। उनकी गति का योग दे दिया है, ठीक है। यानी कोई भी चाल मान लो कि x एक की रही है, एक की y रही है, एक की x रही, एक की y रही, दोनों का योग दिया गया है, गुणा निकल आएगा इस फार्मूले से। तो पता लगा लोगे कौन सी ऐसी संख्या सर जोड़ के 14 बनती है, गुणा होकर के यहाँ पर से निकालोगे आप, क्योंकि x y की वैल्यू दी ही नहीं गई है।
हाँ योग दिया गया, ये मत कहना योग नहीं दिया गया। योग यानी x प्लस वाई का मान दिया गया है। कहने का मतलब है कि आपको ये गिवन है। गिवन क्या है? मान लो दोनों की चाल स्मिता और उसकी x प्लस वाई का योग दिया गया। कितना दिया गया? 14। यहाँ पर दोनों की गति का योग 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये दिया गया है। बाकी कुल समय दिया गया है, कुल दूरी दी गई है। क्या ये नहीं निकाल पाओगे गुणा? दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणा दिया ना दिया जाए या निकल आए तो आप संख्या निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो 4 और एक हम कहें x गुणे वाई 12 है और x प्लस वाई 7 है। तो बताओ x y का मान क्या रहा होगा? कोई ऐसी संख्या बतानी जिनका गुणा होकर 12 बन जाए और जोड़ने 4 बन जाए। ऐसे सोचना है तुमको बाद में। ठीक है, इस तरीके से सवाल करते हैं हम लोग। दूरी कितनी दी गई थी? 48 और एक्स वाई पता नहीं है। योग दिया गया है 14। कुल समय कितना दिया गया है? 28 घंटे। 28 से 14 दूनी 28 और ये याद रखना ये गुणा है और 2 का इधर भाग चला जाएगा तो पता चला x गुणे वाई कितना आ जाएगा? 24। बताओ सर जी, योग 14 हो और गुणा करके 24 बने, क्या हो? कौन सी संख्या हो सकती है? गुणा करके यानी चालों का 24 बने और योग दोनों का 14 आता हो जोड़ने से। 8 त्रिक कहाँ होता है? सोचना पड़ेगा यहाँ पर। 7 अकेले थोड़ा, दो संख्याएं बताओ ना कि गुणा करके 14 बनाती हूँ, तो जोड़ के 14 बनाती हूँ, गुणा करके 24 आती हूँ। 12 दूनी 24 नहीं समझ आ रहा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 14 होता है और 12 दूनी 24 यानी एक 12 रही होगी, एक 2 रही होगी। अब बताओ कौन इसमें तेज था? स्मिता पीहू से तेज थी, स्मिता 12 रहेगी, पीहू धीमी रहेगी। स्मिता पूछी गई पहली बात 12 है ही, 2 तो है भी नहीं, 2 तो दी ही नहीं गई है। क्वेश्चन समझने में बस कि मतलब दूरी फिक्स है तो सर हम 2 फार्मूले आपने बताए वही लगाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे भाई। इनको दोनों को जोड़ा जाएगा, एक की 12 रहेगी, एक की ये रहेगी। ये तेज वाली है, ये धीमी वाली है। कोई भी अंधा बता देगा कि धीमा ये होता है, तेज ये होता है। 12 की स्पीड में जो जाएगा तेज है और धीमी में 2। तो 3 बार 3 सेट में सवाल अलग अलग तरीके से आया है। ठीक है, आप करोगे पेपर में भी, अगर इस टाइप से कहीं फंस गया तो कर देना। दूरी फिक्स दिखे आपके 2 ही फार्मूले लगाने हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। हम तो चाह रहे हैं भगवान ऐसा दे दे कि दोनों चाल दे दे और समय कुल दे दे बस, और देगा। तुम लोगों को लगता है कि नहीं देता है? देता है। आप पेपर सेट उठा के देखो, पिछले पेपर में नहीं कर पाते हो। इस 15 सेट है, 15 सेट मेरे से करवा लो, फिर आप लोगों को मैथ हमें पता है 10 से 15 नंबर आएंगे। जो वीक बच्चे हैं, तेज बच्चों में जा जाएंगे। पान कौन दे गया? पान कौन लाया? कौन था? पान कब से खाने लगे? नशे से। दूसरा नेक्स्ट करें। बताओ भाई, एक आदमी अपने घर से सब्जी मंडी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस चलता है। यदि पूरी यात्रा में 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं। बहुत सही, बिल्कुल सेम सवाल। इसमें बस याद रखना कि 2 घंटा और 30 मिनट लगते हैं। तो 30 मिनट को भी देख लेना, घंटे में ही रखा जाएगा कुल समय। ये नहीं कि कहीं दूरी पूछी गई है। ये स्क्रीन लॉक क्यों रहती है?